गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा कैलकुलस का पोर्शन है और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिमिट्स वाला पोर्शन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को सॉल्व करने से पहले तुम लोगों ने पिछले साल 11th में एक टॉपिक पढ़ा था लिमिट्स। उस पूरे चैप्टर का रोल है यहाँ पर, उस चैप्टर के बिना यहाँ कुछ नहीं है। तो हम पहले पुराना पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक का नाम दिया हमने इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स। और ये वाला पोर्शन आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आते हो। ये वाला पोर्शन आप लोग 11th में पढ़ के आते हो। बेटा आप लोगों ने 11th में लिमिट्स को सिंप्लीफाई करने के कुछ मेथड्स पढ़े थे, तो उनमें सबसे पहला मेथड आता था सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सब्स्टिट्यूशनल मेथड, इस सब्स्टिट्यूशनल मेथड में आप क्या करते थे? लिमिट x टेंड्स टू 1 3x प्लस 4, इसमें आप क्या करते थे? सीधा जो आपको लिमिट दे रखी है x की, उसे x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते थे। 3 इंटू 1 प्लस 4, ये कितना होता था? 3 प्लस 4 7। और एग्जाम्पल लिमिट्स x टेंड्स टू 2 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, आंसर कितना आता था? 5। तो आप सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे। ओके, फिर आपने दूसरा मेथड पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन मेथड। सिंप्लीफिकेशन मेथड, सिंप्लीफिकेशन मेथड में क्या होता था? जब आप उस लिमिट को सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो हमें 0/0 इस तरह की कुछ फॉर्मेट्स आती थी। लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो अगर हम इसको यहाँ पर 2 को पुट कर दें, 4 माइनस 4 2 माइनस 2, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 0/0। और बेटा 0/0 आपकी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाती है। 0/0 इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इस पूरा प्रोग्रामिंग जो है वो इन फॉर्म्स का एलिमिनेशन का है। तो आपको इस 0/0 फॉर्म को रिव्यू करने के लिए, हटाने के लिए आपको इसको सिंप्लीफाई कराना होगा। अब सिंप्लीफाई में क्या करना होता है बेटा? कॉमन आए तो कॉमन ले लो, किसी के फैक्टर हो रहे हो तो फैक्टर कर दो। तो फिलहाल इसमें से लिमिट x टेंड्स टू 2, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, इससे ये कैंसिल। लिमिट x माइनस 2 x प्लस 2, और यहाँ रख देंगे हम 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। बेटा इस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर फैक्टर हो रहे हो तो फैक्टर कर दें, कॉमन आ रहे हो तो कॉमन ले लें। तो पहला होता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। दूसरा है आपका सिंप्लीफिकेशन मेथड, जो भी एक्सप्रेशन गिवन है हम पहले उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, नंबर थर्ड होता है आपका रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड आप पहले से ही यूज कराते आते हो। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपको जो एक्सप्रेशन हो वो रूट में गिवन हो, आपका एक्सप्रेशन रूट में गिवन हो। इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 x
√1 + x - 1। तो बेटा अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 0, ये हो जाएगा 0, 1 - 1 0। इट इज अ 0/0 फॉर्म। तो मेन काम अगेन रिपीट इस फॉर्म का एलिमिनेशन का होता है। तो अब इस 0/0 को एलिमिनेट करने के लिए बेटा हमें इसको रेशनलाइजेशन करना है। तो अंडर रूट में लिखा है, इसलिए इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और आप डिवाइड कर दें। लिमिट x टेंड्स टू 0 x √1 + x - 1 अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ऊपर क्या बनेगा आपका? लिमिट x टेंड्स टू 0 x √1 + x + 1 और ये क्या बना? a - b a + b a² - b²। 1 से 1 कैंसिल और इस x से x भी कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 2। तो बेटा अंडर रूट में होने पर आप रेशनलाइजेशन मेथड को यूज कराएं। नंबर 4, when limit tends to infinite, जब आपका लिमिट इनफाइनाइट हो उस कंडीशन में टेकिंग कॉमन मैक्सिमम पावर ऑफ x फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब बेटा लिमिट इनफाइनाइट हो और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रही हो, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ax² bx c px² qx r। अगर हम सीधा पुट करेंगे तो ये हमारी क्या बनेगी? इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट भी हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स कहलाती है। तो इस कंडीशन में लिमिट x² कॉमन ऊपर से a b/x c/x² x² b q/x c/x²। ओके, x² कैंसिल और यहाँ करा दो a 0 0 p 0 0। देन आंसर इज a/p। तो ये चीजें हम सब 11th में पढ़ के आते हैं। एक बार दोबारा फिर से बता रहा हूं, इस पूरे चैप्टर में इन फॉर्म्स का एलिमिनेशन है, 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का। सॉल्व कराने का पहला तरीका सब्स्टिट्यूशनल मेथड, सीधी लिमिट को पुट करें स्वाहा। दूसरा सिंप्लीफिकेशन मेथड, इसमें क्या होता है जब हम सीधी वैल्यू पुट करते हैं तो वो 0/0 फॉर्म बन जाती है और हमें उस 0/0 फॉर्म को एलिमिनेट कराना होता है। उसके लिए अगर कुछ कॉमन आ रहा हो कॉमन लें, फैक्टर हो रहे हो तो फैक्टर करें, जैसे इसके फैक्टर ये वाले हो जाएंगे। नंबर 3 रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड में क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू अंडर रूट में होने के कारण अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। और नंबर 4 में लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब एक्सप्रेशन की लिमिट इनफाइनाइट हो बेटा तो उस कंडीशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से x की मैक्सिमम पावर को कॉमन लिया जाता है। ओके, इसके बाद में नंबर 5 ये तो पहला मेथड था आपका सब्स्टिट्यूशनल मेथड। पहले एक बार इनको अच्छी तरह से आप लोग देख लें सबको दोबारा और इसका स्क्रीनशॉट खींच लें। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया सबको?
बेटा इसके बाद में नंबर नंबर 5 by DLH रूल हमें पता होना चाहिए, पर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। DLH रूल का हमें पता होना चाहिए, बट इसे यूज्ड नहीं किया जाता। ये क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन gx। इससे जो फॉर्म बन के आया वो या तो 0/0 बन के आनी चाहिए या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बननी चाहिए। DL हॉस्पिटल रूल इसका यूज कब किया जाता है बेटा? जब 0/0 फॉर्म हो या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो। ठीक है, मैं लिख दूं मैं, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करते, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन किया जाता है और नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन किया जाता है। f' अपॉन g'। इसमें लिमिट पुट करेंगे तो f' अपॉन g'। फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 2, x² minus 4 upon x minus 2 is 0/0। तो बाय DLH रूल लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ दिस और नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये कितना हो जाएगा? 2x minus 0 और ये कितना हो जाएगा? 1। तो 2 into 2 आंसर इज 4। अगेन रिपीट, DLH रूल तब यूज होता है जब फॉर्म या तो 0/0 हो या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। इट इज यूज्ड फॉर 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। करना क्या होता है? ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे का नीचे डिफरेंशिएशन तब तक किया जाता है जब तक कि फॉर्म एलिमिनेट नहीं हो जाए। और नंबर 6 पे एक्सपेंशन मेथड। नंबर 6 एक्सपेंशन मेथड। तो कुछ आपको एक्सपेंशन याद करने हैं। e पावर x का एक्सपेंशन, e पावर माइनस x का एक्सपेंशन, log 1 plus x का एक्सपेंशन, log 1 minus x का एक्सपेंशन, sin x का एक्सपेंशन, cos x का एक्सपेंशन। कम से कम बेटा ये 6 एक्सपेंशन तो आप लोगों को याद करने हैं। ओके, तो हम इसका भी इस्तेमाल करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x2, x माइनस साइन x अपॉन x2। तो अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो 0/0 हो जाएगा। हम इसमें इसको भी इस्तेमाल करा सकते हैं, इसको भी इस्तेमाल करना है बाय एक्सपेंशन मेथड। बाय एक्सपेंशन मेथड लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x का एक्सपेंशन लेगा, x साइन बदल जाएगा अपॉन x2। इससे ये कैंसिल और इसमें से x2 कॉमन आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x2 कॉमन आ जाएगा 1/3 माइनस x² 5 अपॉन x2। और ये पुट करेंगे तो आंसर 1/6। तो इस तरह से जहां पे हमें जरूरत हो हम एक्सपेंशन मेथड को यूज करा सकते हैं। तो ये होता है आपका DL हॉस्पिटल रूल। हम जनरली यहाँ पर इसको यूज नहीं कराएंगे, पर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक,
और इसके बाद में आपका नंबर नेक्स्ट एक्सपेंशन मेथड, एक बार देख लीजिए। ठीक है बेटा, तो ये आपके जो दोनों मेथड हैं बाय डीएलएच और एक्सपेंशन, इनका हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके बाद में ठीक है, तो वो तो बेटा आज के लिए थैंक यू।